नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण में प्रमोशन पर रोक लगा दी है। 15 जून तक का समय दिया है और राज्य सरकार को अब हाईकोर्ट को जवाब देना होगा। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं सपाक्स के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. तोमर सर। आइए उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला और उस पर उनकी क्या राय है। डॉक्टर साहब, क्या है पूरा मामला, मुद्दा है क्या और क्या हलचल है आज? देखो, मुद्दा बहुत सीधा साधा सा मुद्दा है कि ये पुराने जो 2002 के जो पदोन्नति में आरक्षण के जो नियम थे वह नियम एक तरफा थे। उन नियमों से ऐसा हुआ कि जो सामान्य वर्ग के, अन्य पिछड़ा वर्ग के और अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अधिकारी जो थे, कितने भी सीनियर थे, कितनी भी उनकी अच्छी सीआर थी और उनकी कितनी भी अच्छी रैंक थी, भले ही उन्होंने टॉप क्यों नहीं किया था, लेकिन उस सब के बावजूद भी उन नियमों के तहत वह पदोन्नति नहीं पा रहे थे। एक तरफा केवल और केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारी अधिकारी जो ऊपर के जो पद हैं उन पर काबिज हो गए थे। तो इस कारण जब हम लोग के साथ अन्याय हो रहा था तो निश्चित ही फिर हम सब लोग इकट्ठे होकर अलग अलग पहले माननीय उच्च न्यायालय में अपनी पिटीशन दायर किए थे और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 30 अप्रैल 2016 को हम लोगों के पक्ष में फैसला आया, जिसमें कहा गया कि 2002 के जो पदोन्नति में आरक्षण के नियम थे वह एक तरफा नियम थे और उन नियमों को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपास्त कर दिया गया। और जो कर्मचारी अधिकारी जो आरक्षण लेके जो दो चार प्रमोशन लेके जो ऊपर जंप करके पहुंचे थे उनको पदोन्नत करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशित कर दिया और उन नियमों को चूंकि असंवैधानिक पाया था माननीय उच्च न्यायालय ने 2002 के नियम। और उसके बाद जो सरकार थी वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय गई और वहाँ पे 12 मई 2016 को यथास्थिति का आदेश हुआ। लेकिन उस यथास्थिति का मतलब ये था कि जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग जो जंप लेके पदोन्नति पाए थे उनकी यथास्थिति रखनी थी, बाकी सबके लिए पदोन्नति पे कोई रोक नहीं थी। और अलग अलग न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उन्हें सबने केस किया, उन्होंने वहाँ पे पिटीशन लगाई कि हमारी पदोन्नतियाँ नहीं हो रही हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तो सबकी पदोन्नतियाँ रोकी नहीं गई हैं। फिर माननीय उच्च न्यायालय की अलग अलग बेंच ने, चाहे बेंच ग्वालियर की हो, इंदौर की हो, जबलपुर की हो, सभी ने जो है ये आदेश दिए गए कि पदोन्नतियाँ जारी रखी जाए मूल वरिष्ठता से। लेकिन शासन के द्वारा उस सब के बावजूद भी पदोन्नतियाँ नहीं की गई। इवन हमारे यहाँ का तो एक केस इस तरह का भी है कि जिसमें कि जो एप्लीकेंट के विरुद्ध सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा से उनको यही कहा कि आप पदोन्नति जारी रखें, आप पदोन्नति नहीं रोक सकते हैं। 9 साल से अकारण सरकार के द्वारा जो मूल वरिष्ठता से जो पदोन्नतियां थी वह लगातार बाधित की गई, रोकी गई, जिससे कि लाखों कर्मचारी जिन पदों पर आए थे और उन्हीं पदों पर रिटायर हो गए। तो कहाँ तो एक तरफ इस बात के लिए सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए थे, उसकी जगह पे एहसान जताते हुए सरकार ने कहा कि नहीं, हम ये देखो अब पदोन्नति फिर शुरू करने जा रहे हैं और वह नए नियम ले आए। और नए नियम लगभग जो पुराने नियम थे उनसे मिलते जुलते ही थे। उन नए नियमों से भी जब अप्लाई करके जब देखा गया तो यही हुआ कि जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वह पुनः सभी पदों पर, ऊपर के पदों पर वही काबिज हो रहे हैं। और जो सामान्य वर्ग के, अन्य पिछड़ा वर्ग के और अल्पसंख्यक वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी थे फिर उनकी वही स्थिति हो गई जो 2002 के नियम के तहत हुई थी। यानी कि ये नियम भी उसी तरह के थे जैसे कि 2002 के थे। सही मायने में तो बात ये थी कि यदि इन्होंने नए नियम बनाए थे तो निश्चित ही इन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो अपनी पिटीशन थी उनको वापस लेनी चाहिए थी और जिनको उनके तहत जो पदोन्नत हुए तो उन्हें रिवर्ट करके फिर उसको लागू करना चाहिए था। तो सरकार के द्वारा अपनी पिटीशन वापस ना लेते हुए सीधे से जो है फिर दोबारा से जो पदोन्नति की गई। तो चूँकि पदोन्नति करने के प्रयास जो किए गए तो उससे यही होता कि सामान्य वर्ग के, अन्य पिछड़ा वर्ग के और अल्पसंख्यक वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वह पुनः पदोन्नतियाँ नहीं पाएंगे, भले ही उनकी कितनी भी रैंक अच्छी हो, भले ही उन्होंने टॉप किया हो, भले ही उनकी एक्सीलेंट सीआर हो और कितने भी वो वरिष्ठ हों, वह अपने जूनियरों के तहत पदों के तहत कार्य करने हेतु बाध्य हैं। डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया है कि आरक्षण को लेकर लंबी लड़ाई सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के बीच में हमेशा से बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, परंतु जो प्रमोशन, एक बार प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी प्रमोशन में भी आरक्षण की जो व्यवस्था है
वो कहीं ना कहीं आप मानते हैं, उस चीज़ का खंडन करते हैं कि सही है या फिर गलत है? नहीं, प्रमोशन में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक निश्चित अनुपात में तो जब भर्ती होती ही है तो इधर आवश्यकता थी नहीं कि आप अलग से आरक्षण देते, लेकिन उसके बावजूद भी दिया गया। और दिया गया तो स्थिति ये कर दी गई कि भाई उनकी जितनी संख्या है उतना पूरा आरक्षण आपने दे दिया। उसके बाद मेरिट में भी उनको आने की व्यवस्था रखी गई। और फिर तीसरी व्यवस्था कि जो रिजर्वेशन के थ्रू जो सर्विस में आए थे उनको भी पुनः पदोन्नति, अनारक्षित के पदों पर पदोन्नति के पद प्राप्त करने की। यदि केवल इस बात के लिए होते कि उनका यदि प्रतिनिधित्व नहीं है तब आरक्षण दिया जाता तो ठीक था, लेकिन उसकी जगह पर आपने ये कर दिया कि सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके कैसे भी पदोन्नति ना हो, इस प्रकार के नियम दोबारा से बन गए हैं, जिनका कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों के द्वारा वहाँ पे अपनी पिटीशन दायर की गई है और हमें विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमारे साथ न्याय किया जाएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या सोच है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जब से डिसीजन आया है तब से एक हलचल मची हुई थी। हमारे साथ थे डॉक्टर के.एस. तोमर सर, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं सपाक्स के। आपने उन्हें सुना। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं सुरमा भोपाली और मैं हूं आपके साथ आकाश शर्मा। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारी YouTube चैनल सुरमा भोपाली को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं।